नेहरू जी ने मांग मांगी देशवासियों से, हे प्यारे देशवासियों, मेरे ऊपर संकट है, मुझे हर वस्तु की मदद कीजिए। तो गला भर दिया तो हमें रुआओ तो क्या लग रही थी कि मेरे पास राइफल होती तो दो चार मार के मर जाते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भारत और चीन की सीमा पर तनातनी के बीच में आप लोगों के लिए इस खबर और इस शख्स को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस शख्स के बारे में जब आप जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि असली राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति आखिर होती क्या है। ये तस्वीर और ये कहानी उन लोगों के लिए नसीहत है जो लोग केवल एक व्यक्ति के अंदर पूरे राष्ट्र को देखते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति की गुलामी को जिस गोदी मीडिया ने राष्ट्रवाद बना दिया है, देशवासियों से लगातार झूठ बोला जा रहा है, इन तमाम सारे लोगों को मोहनलाल कुशवाहा नाम के 95 वर्षीय इस शख्स से सीखने की जरूरत है। मोहनलाल कुशवाहा से उन लोगों को भी सीखने की जरूरत है जो 20-25 रुपए की चाइनीज झालरों का विरोध करते हुए फेसबुक पर फोटो पोस्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर सस्ते सस्ते चाइनीज सामानों के विरोध करने को राष्ट्रभक्ति बताते हैं। झांसी के पास एक जगह है सकरार, झांसी से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर पड़ती है, मऊरानीपुर के पास में। उस जगह के निवासी मोहनलाल कुशवाहा आज तंबू यानी कि पॉलीथीन के घर में रहने को मजबूर हैं। इनसे नसीहत लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय में भी सरकार ने देशवासियों से अपील की थी कि वो दिल खोल करके देश सेवा के लिए दान दें। मोहनलाल कुशवाहा जिनका जन्म 1925 में हुआ था, उस अपील से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना सर्वस्व यानी कि जितनी भी उस समय धनराशि इकट्ठा थी सब कुछ दे दिया। तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे उनको उन्होंने लिखित में दिया कि मेरा जो मकान है उसको बेच करके जो पैसा जमा हो उसको भी प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर देना चाहिए। वर्तमान सरकारें जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके केवल चुनावी इस्तेमाल करना जानती हैं, उनको मोहनलाल कुशवाहा जैसे राष्ट्रभक्तों की स्थिति देखते हुए कम से कम शर्म आनी चाहिए। पिछली सरकारों पर तो आप सवाल उठा देते हैं, उठना भी चाहिए कि अगर इस शख्स ने भारत और चीन के युद्ध में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया तो क्यों नहीं सरकारी व्यवस्था के हिसाब से उसको मकान उपलब्ध कराया गया, क्यों नहीं उसके जीवन यापन के लिए उसको जरूरी पेंशन दी गई। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं, सवाल उनसे भी पूछा जाएगा क्योंकि राष्ट्रवाद का सबसे ज्यादा चोला आप ही ओढ़े रहते हैं। तो आपसे सवाल यह है कि मोहनलाल कुशवाहा इस समय पॉलीथीन के घर में जिंदगी गुजारने पर मजबूर क्यों हैं। मोहनलाल कुशवाहा के बारे में और भी कुछ बताऊंगा, पहले उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए कि 1962 के युद्ध के बाद कैसे उन्होंने सरकार को अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। हमने कि जब से हमने पृथ्वी पर जन्म लिया तब से एक नया पैसा देंगे पृथ्वी दिन का, तो दिया था हमने, थैली दी थी हमने। किस साल में दिया था आपने? उसमें 1962 में जब ये चीन वालों ने हमला किया था उस वक्त हमने कही देखो जे आगे बैठे टोपी लगाए, इनके हाथन में दियो, तो हमने उसी वक्त में उनके छूड़ा दिया था। तो मंत्री महोदय जी ने जब बेहते बनारसी दास सहकारिता मंत्री महोदय जी, अच्छा उस वक्त खोबा ऐसा करो मंत्री जी ने सुम्मा ने ऐसे रख दे, तो बोले मंत्री जी बोले मोहन की माँ के चरणों में सर सीधा से झुकिए, दंग रहेगा तो पूरा। स्थानीय मीडिया में थोड़ी बहुत खबरें छपने के बाद झांसी में ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर यानी कि कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में तैनात जयशंकर सहाय खुद इनसे मिलने के लिए सकरार कस्बे में पहुंचे। इनकी स्थिति देख करके बेहद गमगीन हालात में उन्होंने लोगों से अपील भी की और खुद से जो कुछ भी बन पड़ा इनके घर पर आटा, दाल, चावल, रिफाइंड घी, इसके अलावा एक छोटा गैस चूल्हा भी पहुंचाया। इनसे जब पासबुक के बारे में पूछा तो बोले पहले बनवाई थी, अब उसका पता भी नहीं है कि कहाँ है या नहीं है। इनके भतीजे भी उसी गांव में रहते हैं, लेकिन चूंकि अब इनके पास कुछ रहा नहीं
तो वर्तमान हकीकत यही है कि कोई इनको रखने को तैयार नहीं है। पत्नी की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी, बच्चे संभवतः जानकारी में ये आया है कि है नहीं, इसलिए इस मोहनलाल कुशवाहा नाम के शख्स को, जो असली देशभक्त है, कोई अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। जयशंकर सहाय साहब ने खुद स्थानीय मैनेजर से एक बैंक के संपर्क किया, इनकी पासबुक बनवाई, बगल में आप उस नंबर देख रहे हैं, तमाम सारे लोगों को ये नंबर सर्कुलेट किया गया। लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी के तहत इनके अकाउंट में पैसा डालना भी शुरू किया है। अगर वास्तव में आपके अंदर सच्ची देशभक्ति है और केवल चाइनीज झांरों के विरोध को आप देशभक्ति नहीं मानते हैं, तो कृपया करके खुल करके सामने आइए और इस तरह के लोगों का सहयोग करिए। मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ ओम प्रकाश कुशवाहा जी को, जो समीक्षा अधिकारी हैं लखनऊ सचिवालय में। इसके अलावा बीके सिंह, जो इंस्पेक्टर हैं होमगार्ड्स में। इन लोगों ने भी समाचार पत्रों में खबरें देखने के बाद वहां पहुंचे, उनको एक पंखा उपलब्ध कराया, एलईडी बल्ब और दिव्यांगजन विभाग से ट्राईसाइकिल की भी व्यवस्था करवाई। जज्बा देखिए मोहनलाल कुशवाहा का, 95 साल की उम्र में। उनसे बोले कि हमें एक माइक दिलवा दो ताकि हम पूरे देश भर में इसी ट्राईसाइकिल से घूम घूम कर देश के लोगों को बताएंगे कि असली देशभक्ति होती क्या है। सोशल मीडिया समेत गोदी मीडिया के चैनलों में बैठ करके चीन और पाकिस्तान को कड़े कड़े संदेश देने वालों के लिए मोहनलाल कुशवाहा एक नजीर की तरह हैं। भले ही उनके पास वर्तमान में कुछ ना बचा हो, लेकिन उनकी ये कहानी एक बड़ा संदेश छोड़ती है। देश के लोगों को निश्चित तौर पर उनसे नसीहत लेनी चाहिए। सरकार को भी ये समझना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को भी ये समझना चाहिए कि आखिर सरकारी व्यवस्था कितनी बुरी तरीके से जंग खा रही है। मोहनलाल कुशवाहा के पास ना जरूरी सामग्री पहुंचती है, ना उनको आवास मिला हुआ है, यहां तक कि उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। जयशंकर साहब ने इतना जरूर बताया कि उन्होंने स्थानीय एसडीएम से लेकर के वहां के लेखपाल को बुलाकर सबको एक बार निवेदन कर लिया। अब देखते हैं कि ये निवेदन कितने समय में पूरा होता है। नेशनल जनमत भी अपील करता है झांसी के प्रशासन समेत उत्तर प्रदेश के उन लोगों से जो अपने आप को तथाकथित देशभक्त कहते हैं, निश्चित तौर पर मोहनलाल कुशवाहा जैसे लोगों के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। इनकी दानवीरता के कुछ किस्से इनके गांव के ही रहने वाले कुछ पड़ोसी लोगों के मुंह से सुन लीजिए। पूरे गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो ये बताते हैं कि सन 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, तब इन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। यहाँ तक कि जो मकान इनके पास जो टूटा फूटा था, वो भी डीएम साहब को इन्होंने बोल दिया था कि आप ये मकान ले लो, लेकिन डीएम साहब ने मना कर दिया था। और इनकी ईमानदारी के चर्चे कई गाँव में है कि 80 साल की उम्र में इन्होंने मतलब खादी के कपड़े पहनकर, गांधी जी की एक टोपी लगाकर पूरे गाँव में स्वावलंबी बन चना बेची। और इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। हाँ, पहले इनने माना देश के लाने इतना किया कि इनने अपनी माता जी के चूड़ा भी जो चांदी के थे वो भी इन्होंने उसमें दिए थे। 62 में चीन की उसमें राहत कोष में वो लोग आए थे, तो उनने सबसे दान मांगो तो उमें इनने माने दान करो। तो अब इनका रहन सहन किस तरीके से चलता है, खान पीन कैसे चलता है? खान पीन को अगर कोई दे दे तो ये लेता है, नहीं तो किसी का एक पैसा नहीं लेता है, ना मांगता है। मोहनलाल कुशवाहा की कहानी इस समय इसलिए प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो कुछ भी घटित हो रहा है, लगातार लद्दाखी युवक वहां से वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गोदी मीडिया मूल जो जगह है वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर खड़े होकर के देशवासियों को बता रही है कि हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे लफाजी के माहौल में जब राष्ट्रवाद केवल एक व्यक्ति और एक पार्टी में समेट करके रख दिया हो, मोहनलाल कुशवाहा जैसे लोग देशभक्ति के लिए सच्ची नजीर साबित हो सकते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ एक और अपील और है आप लोगों से कि अगर जातिवाद करना चाहते हो तो जातिवाद करना अपने जाति के नेताओं को या जाति के आईएएसओं को बुके देना नहीं है। सच्चा जातिवाद करना चाहते हो तो मोहनलाल कुशवाहा जैसे लोगों को निश्चित तौर पर उनके रहने खाने की उत्तम व्यवस्था कराइए। इसके अलावा गरीब घर का बच्चा जो पढ़ लिख नहीं पा रहा है उसके पढ़ने लिखने का प्रबंध कराइए। यह है असली जातिवाद। इसके अलावा ओबीसी और एससी तबके के वो लोग जो संपूर्ण बहुजन समाज के पे बैक टू सोसाइटी की बात करते हैं, उन लोगों के लिए भी इस समय है मोहनलाल कुशवाहा जैसे लोगों के लिए आगे आने के लिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं